फ्रेंड्स, दाखिल खारिज जमाबंदी किसी के हक में मालिकाना हक स्वामित्व अधिकार सरोकार प्रदान नहीं करता। इसके संबंध में मैं आपके लिए बहुत ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाया हूं, जो कि बेहद अच्छा है। अब देखिए, कई लोगों का जमाबंदी ज़मीन का नहीं हो पाया होगा, दाखिल खारिज नहीं हो पाया होगा, वो लोग परेशान हैं, टेंशन होती है, ठीक है। और हो भी क्यों ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ज़मीन खरीदी, दाखिल खारिज नहीं कराया, ज़मीन आज भी है आपके नाम। अब आप हमारे बच्चों को परेशान कर रहे, या मान लीजिए आप एक्सपायर हो गए, आपके बच्चों के नाम ज़मीन चली गई, वो अब बेच रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे। तो देखिए, वो ही देखिए यहाँ पे दाखिल खारिज जमाबंदी से मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अब इस पर ऑर्डर क्या है, और देखिए ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है, आदेश। तो पहले मैं आर्टिकल दिखाऊंगा, फिर मैं जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी मैं आपको पढ़वाऊंगा, ठीक है ना। तो जिन लोगों को मान लीजिए दाखिल खारिज वगैरह नहीं हुए हैं, परेशानी हो रही है, परेशान कर रहा है कोई, तो उनके लिए ये भाई बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा किसी भी मैटर पर, या इस आदेश की पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा। फर्स्ट क्या कहता है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी जमाबंदी या दाखिल खारिज प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होता है, केवल साथियों लगान के लिए। भू राजस्व का भुगतान ऐसी प्रविष्टियों के आधार पर स्वामित्व प्रदान नहीं करता, स्पष्ट कर दिया। यह भी कहा कि जहां तक संपत्ति के स्वामित्व अधिकार का संबंध है, केवल एक सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा ही तय किया जा सकता। यानी कि आर्टिकल में स्पष्ट लिखा है कि राजस्व रिकॉर्ड यानी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो जमाबंदी होता है, आपका दाखिल खारिज होता है, केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होता है। अब मैं आपको बता दूं साथियों कि 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्लॉट का दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, जिनके मकान का दाखिल खारिज नहीं, रजिस्ट्री केवल उनके फेवर में है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहली चीज़ एक और है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 स्पष्ट कहता है कि भाई जिस दिन रजिस्ट्री कराई उसी दिन आपको रजिस्ट्री से पूर्ण स्वामित्व मिल जाता है। सेक्शन 54, आप चाहो तो सेक्शन 54 की पीडीएफ ले सकते हो मेरे द्वारा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस आदेश की या सेक्शन 54 की पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें लिखा है कि केवल रजिस्ट्री से ही जो है आपको स्वामित्व अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए ये कहता है, यदि टाइटल स्वामित्व अधिकार संबंधी कोई विवाद, विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन दाखिल खारिज की मांग की जाती है, तो पक्ष वसीयत के आधार पर स्वामित्व अधिकार का दावा कर रहा है, तो उपयुक्त सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, उसके अधिकार को स्पष्ट करना होगा, उसके बाद ही सिविल कोर्ट सक्षम निर्णय के आधार पर आवश्यक म्यूटेशन एंट्री की जा सकती है। भाई सीधा बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड जो है, जमाबंदी वगैरह जो है, वो वित्तीय उद्देश्य के लिए होता है, स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं करता है। अब ऐसे मत मानिए, अब मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ कोर्ट की, ठीक है। और आपको अगर पीडीएफ लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ओनली 59 रुपये में। ज्वाइन करने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, स्पेशल वीडियो आपको मिलेंगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर कहाँ क्या लिखा है, देखिए। म्यूटेशन एंट्री डज नॉट कन्फर एनी राइट टाइटल और interest of the favor of the person, and the mutation entry is revenue records is only physical purpose। स्पष्ट कह दिया है कि भाई दाखिल खारिज जो है वो कोई स्वामित्व अधिकार जो है प्रदान नहीं करता है, ठीक है ना। स्पष्ट यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं ये, ठीक है जी। यहाँ पे पूरा आप ये आर्टिकल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है उसका पीडीएफ है। आप चाहो ये पीडीएफ मेरे द्वारा ले सकते हैं, ठीक है ना, स्पष्ट मेंशन है। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है कि भाई होता क्या था कि पहले सन 2004 में जिन्होंने प्लॉट खरीदे उन बेचारों का दाखिल खारिज ही नहीं हुआ, ठीक है। 2014 में, 2015 में जो लोग खरीदते थे, 16 में जो लोग खरीदते थे, दाखिल खारिज ही नहीं हुआ। अब खतौनी पे नाम उन्हीं का आ रहा है जिसने भाई ज़मीन खरीदी थी, जिससे खरीदी थी उसका आ रहा है। तो आज ही आप एक क्या करें कि आदेश की भाई पीडीएफ लेके, ठीक है, और अपनी रजिस्ट्री में अटैच कर दें। इससे होगा क्या कि भविष्य में अगर कोई दिक्कत होगी तो आपके बच्चों को ये पीडीएफ तो मिल जाएगी भाई
कि ये देखिए ये है, ठीक है ना, और प्रशासन को भी डील कर सकते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे PDF ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों, ठीक है ना। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद, और भाई हो भी क्यों ना, जैसे मान लीजिए भाई आज आपने मुझसे ज़मीन खरीद ली, रजिस्ट्री करा ली, पूरा पैसा दे दिया, दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, तो क्या उसका ज़मीन का मालिक मैं माना जाऊंगा? उसके ज़मीन के मालिक तो आप है ना, आपने सब कुछ दे दिया भाई, पूरा रजिस्ट्री करा ली, पैसा दे दिया, सब कुछ, तो आप ही तो माने जाओगे। तो इन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। और प्रॉपर्टी 54 जो है ट्रांसफर एक्ट, वो भी कहता है कि रजिस्ट्री से स्वामित्व अधिकार मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि दाखिल खारिज जहाँ तक हो सके वहाँ तक करा लीजिए, डिले मत करिए आप अपना।